ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने आज हमें एक बार फिर हाज़िर होने का मौका भी दिया, तौफ़ीक भी दी। हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आज हमारा दर्स नंबर 7 है और आज जिस हदीस पाक से हम दर्स को शुरू कर रहे हैं ये हदीस पाक मौजमुल औसत की जिल्द नंबर 1 में है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कई अहादीस हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर क़िरात कर चुके हैं। अहले बैत अतहार की शान में भी अहादीस गुज़र चुकी। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान अक़दस में हदीस है कि हुज़ूर की बारगाह में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या क़द्र व मंजिलत थी। हदीस नंबर 504 हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ख़ुद अहले बैत में से हैं फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़्यादा मुझ पर किसी के एहसानात नहीं है और साथ फरमाया उसने अपने माल और अपनी जान के साथ मेरी मुआवनत फरमाई है और अपनी बेटी को मेरे निकाह में दिया। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान अक़दस में ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कलिमात हैं। हुज़ूर फरमाते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सबसे ज़्यादा मुझ पर एहसानात हैं, यानी मेरे हुक्म के ऊपर सबसे ज़्यादा कुर्बानी है सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कि जब मैंने हुक्म दिया तो ना उन्होंने माल को देखा ना जान को देखा, ना दीन की खातिर ना माल देखा ना जान देखा, मेरे हुक्म पे हर मामले में लब्बैक कहा। और फिर सार ताल्लुक की बात भी कर दी कि उनकी बेटी मेरे निकाह में है, उन्होंने अपनी बेटी को मेरे निकाह में दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की ये कदर व मंजिलत थी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में। एक और हदीस पाक पढ़ दूं, ये हदीस नंबर 481 है और इसको भी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी ऐसा है जो जन्नत में जाएगा तो जन्नत में हर घर और हर खिड़की से मरहबा की सदाएं आएंगी। हर खिड़की से हर घर से जब वो जन्नत में जाएगा तो मरहबा की सदाएं यानी इस्तिकबाल किया जाएगा उनका।
या रसूल अल्लाह वो कौन है? तो आका अलैहिस्सलाम, ये ब्रैकेट का मैंने अल्फाज पढ़ दिए ताकि रब्ते कलाम रहे ना। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक बुलाया, कहा क्या आज आप उस आदमी को देख रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ ऐ अबू बकर, वो तुम ही हो। सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या आप उस आदमी को देख रहे हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं देख रहा हूं। ऐ सिद्दीक अकबर, वो तुम ही हो। ये शान है सैयदना सिद्दीक अकबर की। हुजूर की बारगाह की कदर व मंजिलत पिछली हदीस में बयान की, और सैयदना सिद्दीक अकबर को क्या अजर मिलेगा, जन्नत में क्या पसेराई होगी उनकी, इस हदीस पाक के अंदर वो भी बयान कर दी। अब बताइए, उन लोगों को यहां दावत फिक्र भी दूंगा। अहले सुन्नत में भी बाज लोग ऐसे कि जिनको सैयदना सिद्दीक अकबर का जिक्र करते हुए जुबान पे छाले निकल आते, और अहले तशय्यो को भी मैं इस बात का पैगाम देना चाहूंगा कि जो सैयदना सिद्दीक अकबर के हवाले से जो मुंह में आती है खिलाफत वो बयान करते हैं। मीडिया सुन ही रहे हैं, हम जानते हैं सब। तो सैयदना सिद्दीक अकबर को अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की बारगाह से इज्जत अता की गई, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से इज्जत अता की गई। सैयदना सिद्दीक अकबर की इज्जत सिर्फ दुनिया में ही फ़कत न थी, बल्कि यौम महशर भी सैयदना सिद्दीक अकबर को इज्जत अता की जाए। उस किस बदौलत? मुस्तफ़ा की कुर्बत की बदौलत, मुस्तफ़ा की बारगाह में कुर्बानी पेश करने की बदौलत, मुस्तफ़ा पे वारी वारी जाने की बदौलत, कि उन्होंने सफ़र हो या हज़र हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्बत को तर्क नहीं किया, आका की हिफाजत को तर्क नहीं किया, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी को तर्क नहीं किया, आका के ऊपर जान इसारी को तर्क नहीं किया, हुजूर अलैहिस्सलाम के कलाम को, मजलिस को तर्क नहीं किया। आका अलैहिस्सलाम का प्यार उनसे, हुजूर की मोहब्बत उनसे, आका की कुर्बत उनसे, हुजूर की तवज्जो उनकी तरफ, हुजूर की निस्बत उनकी तरफ, आका का रुझान तबा उनकी तरफ, इतना रुझान तबा था उनकी तरफ कि आका अलैहिस्सलाम जब आपकी बीमारी के दिन आए और विसाले ज़ारी के अय्याम करीब आए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा में सभी थे ना। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी थे, हज़रत फ़ारूक आज़म भी थे, हज़रत उस्मान गनी भी थे, अशरा मुबशरा भी थे, बैत रिजवान वाले सहाबा भी थे, बदरी भी थे, ओहदी सहाबा भी थे, तमाम सहाबा मौजूद थे। उसमें अहले बैत अतहार भी थे और दीगर मुक़द्दस ज़वात सहाबा तमाम मौजूद थे। आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिद के अंदर अपने मुसल्ले पर अपनी नियाबत के लिए नमाज पढ़ाने के लिए सैयदना सिद्दीक अकबर को मुंतखब फरमाया। कब मुंतखब फरमाया? जब मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम करीब बैठे और हजरत अब्दुल्ला बिन हजरत अब्बास करीब बैठे और दीगर अहले बैत करीब बैठे, तो आका अलैहिस्सलाम सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया या किसी और जरिए से पैगाम भिजवा दिए कि सिद्दीक अकबर से कहे कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। तो आपने देखा तवज्जो रसूल किस तरफ थी, तवज्जो रसूल सय्यदना सिद्दीक अकबर की तरफ थी, और मुसल्ले के ऊपर अपनी हयात के अंदर खड़ा कर देना, ये क्या था? आका अलैहिस्सलाम का मंशा तबीयत ये था कि मेरी नियाबत सय्यदना सिद्दीक अकबर की हो, और फिर उम्मत को अल्लाह ताला ने उस खैर के ऊपर इकट्ठा कर दिया कि पहले खलीफा हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सय्यदना सिद्दीक अकबर बने, फिर फ़ारूक आज़म बने, फिर उस्मान गनी बने, फिर मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खलीफा बने, फिर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा खलीफा बने। यह खिलाफत राशिदा का पूरा दौर था। फिर आगे देखें, ये तो दो हदीसें हमने पढ़ ली। आगे जो हदीस नंबर है ये 563 है। इसके अंदर जिसने हजर अस्वद का इस्तलाम किया है, हजर अस्वद उसकी शफाअत करेगा, ये मजमून है इस हदीस में। तो जो लोग मुतलकन अंबिया की शफाअत का इनकार करते हैं वो घर बैठ के सोचे। ये रिवायत जो पढ़ने लगा हूं 563, इसको इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने, ये मेरे हाथ में मुस्लिम शरीफ है, ये इमाम मुस्लिम
रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको रिवायत किया है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 4872 के ऊपर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक को लाए हैं। और फिर इसी तरह ये किताब इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इसको लिया और दीगर आइम्मा किराम ने भी इसको लिया। रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हजर अस्वद अबू कुबैस पहाड़ से भी बड़ा होगा, उसकी ज़बान होगी, होंठ होंगे, जिसने अदब के साथ उसका इस्तलाम किया होगा, क़यामत के दिन उसके लिए सिफारिश यानी ये पत्थर उसकी शफाअत करेगा अल्लाह की बारगाह में। और यह अल्लाह का दायां हाथ जिसके साथ अल्लाह ताला अपनी मखलूक के साथ मुसाफा करता है, वो अपनी शान के लायक। ये जो जुमले मैंने एंड पे पढ़े हैं ये जुमले मुशब्बहा जिसको कहते हैं, मुतशाबहा, वो जुमले हैं। इसके ज़ाहरी माना जो पढ़े गए ये मुराद नहीं होती, इसके अंदर मानवियत और होती है। तो कहा क़यामत वाले दिन ये जो पत्थर है, आज काबतुल्लाह के करीब जो नस्ब है जिसको लोग इस्तलाम करते चूमते हैं, फरमाया कि जो जिसने चूमा होगा, इस्तलाम किया होगा, क़यामत वाले दिन ये पत्थर सिर्फ चूमने की वजह से उसकी शफाअत करेगा। और हज़रत फ़ारूक आदम ने भी इसको चूमा, तो चूमते हुए पता क्या फरमाया? फरमाया ए हजर अस्वद, मैं ये जानता हूं कि तू एक पत्थर है, तो पर चूमता पता क्यों हूं तुम्हें? इसलिए कि तुझे मुस्तफ़ा ने चूमा है। तो तवज्जो का मरकज क्या था? हजर अस्वद उनकी शफाअत करे, ये तवज्जो का मरकज था, या आका अलैहिस्सलाम के लब लगे हैं उस बरकत की तरफ तवज्जो थी? ये फनाइयत मोहब्बत है। हालांकि हजर अस्वद को चूमना ये खुद एक फजीलत का काम है, लेकिन वो जो उसको चूमने की अफजलियत है उसके ऊपर एक और तवज्जो डाली जा रही है। और वो क्या? फरमाया ए हजर अस्वद, मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, तू एक पत्थर है, तू ज़ाहिरी नफा नुकसान नहीं देता क्योंकि तू अपनी जगह पे कायम रहता है, पर तुझे चूमता मैं पता क्यों हूं? सिर्फ इसलिए कि तुझे मुस्तफ़ा ने चूमा है। अब ये इस वजह से चूमता हूं कि तुझे मुस्तफ़ा ने चूमा है, ये फनाइयत मोहब्बत है और कुछ भी नहीं। मोहब्बत की फना, मोहब्बत की इंतहा है। और इस हदीस पाक में दूसरी दलील कि अगर हजर अस्वद की शफाअत लोगों को मंजूर है और सही मुस्लिम जैसी किताब में है, तो आका अलैहिस्सलाम की, कुरान की, अंबिया किराम की, औलिया किराम की शफाअत कबूल क्यों नहीं? यह हदीस नंबर 563 थी। फिर आगे आ जाए, ये हदीस नंबर 591 है। ये आका के इख्तियारात तकवीनिया की हदीस है और ये फिराक रसूल के अंदर वो खुश्क तना आका के फिराक में रोया था जिसके साथ हुजूर टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते। जब मिंबर बन गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम और किस तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, मिंबर की तरफ तशरीफ ले जाने लगे। और उस तने ने जब देखा कि मुस्तफ़ा मेरी तरफ नहीं आ रहे बल्कि मिंबर की तरफ जा रहे हैं, वो मोहब्बत रसूल में तड़प के बोल था, चिल्लाया हुजूर की मोहब्बत के अंदर। इसके ऊपर हदीस है और ये रिवायत, ये जो मैं पढ़ने लगा हूं फिराक रसूल के अंदर, ये खुश्क तने का फिराक रसूल में रोना, ये हदीस पाक से बुखारी किताबुल ईमान के अंदर भी है। और इसी तरह ये किताबुल ईमान भी और सही मुस्लिम किताबुल ईमान में भी है। यानी बुखारी और मुस्लिम ने ये किताबुल ईमान में दर्ज करके बता दिया है कि वो जो फिराक मुस्तफ़ा में रोया था, तड़पे मुस्तफ़ा में रोया था, ये ईमान की बात है। ये तरगीब भी है कि हुजूर की मोहब्बत में यूं रोया करो, आका के प्यार में, हुजूर के इश्क में यूं तड़पा करो। हुजूर की मोहब्बत में इस तरह तड़पना ईमान है। ये इमाम बुखारी मुस्लिम का अकीदा है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी के एक सतून के साथ टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। जब मिंबर बन गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर बैठकर खुतबा देने लगे, सतून से दूर हो गए, ये ब्रैकेट का तर्जुमा पढ़ दिया, तो दरख्त का वो सतून रोने लग गया। आका अलैहिस्सलाम ने उस पर अपना दस्ते शफकत रखा तो वो चुप हो गया। अब मुख्तलिफ रिवायात को मिला लें, किताबें उठा के इसके तमाम तर मजमून को कवर करके पढ़ लें,
वो रोया सिर्फ मोजज़ाती तौर पर, हुजूर ने फ़कत नहीं सुना कि वो सिर्फ उसका रोना मोजज़ाती तौर पर था, आका ने मोजज़ाती तौर पे सुन लिया। ना, ऐसा नहीं। जो लोग इस तरह हदीस बयान करते हैं वो हदीस के साथ खयानत करते हैं। नहीं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने इसको रिवायत किया, वो वहां थे ना, जब रोना उन्होंने देखा तो वो सुना। वो कहते हैं इतनी जोर से वो चिल्लाया कि मस्जिद नबवी गूंज उठी। ऐसे चिल्लाया, ऐसे वो चिल्लाया, ऐसे तड़पा, ऐसे रोया वो कि जैसे ऊंट नहीं चिल्लाती। कहते अगर हुजूर चुप ना करवाती, आका ने फरमाया मैं चुप ना करवाता तो ये रोता रहता। हुजूर अलैहिस्सलाम, आका अलैहिस्सलाम उसके साथ जिस्म मुतहहर टच रहता था। हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर की तरफ जाने लगे, या मिंबर पर, आज मिंबर पर बैठ के खुतबा देना था, तो वो जो तना था, कभी लकड़ी की भी आंखें देखी है, लकड़ी की जुबान भी देखी है, तो देखें आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस के तमस्सुक ने उसको आंखें भी दे दी, उसको जुबान भी दे दी, उसको जज्बात इश्क रिसालत भी दे दी। यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दा जिंदे करने से ज्यादा ऊंचा मौजज़ा है कि मुर्दा जिंदा करना यह है कि रूह निकली है, रूह पलटा दी है, यह मौजज़ा है। और आका अलैहिस्सलाम ने तो वो लकड़ी जिसी आंखें नहीं, मुस्तफ़ा ने आंखें दे दी, जुबान नहीं तो मुस्तफ़ा ने जुबान दे दी। आका अलैहिस्सलाम ने ज़ेन दिया, जज्बात इश्क मुस्तफ़ा दिए, और जज्बात इश्क मुस्तफ़ा में तड़पना भी दे दिया उसको। ये क्या था? ये मुस्तफ़ा का मौजज़ा। मैं कहता हूं वो कैसा मंजर होगा कि जब सहाबा किराम ने उसकी तड़प को देखा होगा, हुजूर की याद में वो तड़पा और बिलका होगा। सहाबा हैरान हो गए होंगे कि अब तक तो हम हुजूर की मोहब्बत में तड़पे और इस सरापा की इश्क में गुम हैं। कायनात की कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो इनकी मोहब्बत से लबरेज ना हो। तो आका अलैहिस्सलाम के, अब ये जो हदीस है ये आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात तकवीनिया की दलील है कि मज़ाहिर कायनात के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के तसर्रुफात की दलील है कि हुजूर अलैहिस्सलाम चाहे, आगे हदीस आनी वो पढ़ेंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम चाहे तो आका अलैहिस्सलाम लकड़ी को भी जुबान दे दें, और आका के इख्तियारात के ऊपर आगे हदीस आएंगी वो पढ़ेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक लकड़ी को पकड़ा और लकड़ी को पकड़ कर हुजूर ने हाथ फेर दिया तो वो क्या, वो जलती हुई लाइट बन गई। क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने अपने इख्तियारात से उस चीज की असल माहियत को ही बदल के रख दिया। ये मेरे मुस्तफ़ा के इख्तियारात है। जहां आका के इख्तियारात पर यह हदीस दलील है, वहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आका के इश्क की इंतहा की तरफ भी इशारा है कि हुजूर से मोहब्बत टूट के की जाए, आका से ताल्लुक इश्क टूट के निभाया जाए। हुजूर का जिक्र आए तो एहतराम के साथ आंखें बिछा दें, पूरा वजूद एहतराम के साथ बिछ जाए। आका अलैहिस्सलाम के साथ इस तरह की मोहब्बत और प्यार होना चाहिए। आज का दर्स इसी मुकाम पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले दर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।